देवभूमि उत्तराखंड, वीरभूमि उत्तराखंड, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा भी उत्तराखंड से बड़ा पुराना नाता है। मेरा जो नाम श्रीनेत है वो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से है। शायद मोरे पुरखे यहाँ से बांसगांव जाकर बस गए और वो अब हमारी कर्म भूमि है, लेकिन उत्तराखंड से हमारा भी बड़ा पुराना नाता है। आज सावन के पवित्र महीने में पितातुल बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों के बीच में खड़े होकर बोलने का अवसर मिला, और ऐसे दिन ये अवसर मिला जब एक नौजवान कमान संभाल रहा है एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य की, सोशल मीडिया की उत्तराखंड में। उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। मंच पर बैठे हुए उत्तराखंड कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष, और जैसा कि इन्होंने कहा हमारी पहली मुलाकात रायपुर में हुई थी और मुझे भी लगा था कुछ कर जाएंगे श्री महाराज जी। मंच पर बैठे हुए कुछ लोगों से पहले मैं शायद इसलिए नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया का कार्यभार संभाला था तो मैं एक व्यक्ति से सलाह मशवरा बहुत ज्यादा करती थी, और आज भी वो कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त मेरी मदद के लिए, हर वक्त सलाह देने के लिए, हर वक्त मेरा साथ देने के लिए खड़े रहते हैं मेरे भाई वैभव बालिया जी। मंच पर बैठे हुए श्री गोगी जी, श्री दसमाला जी, श्री सुरवी सजान जी, भाई गौतम जी, और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी जी, और यहाँ पर बैठे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री गोड़ियाल जी, और जिसका भी मैं नाम भूल रही हूँ अपनी बेटी और बहन समझ के हाथ जोड़ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं दो चार बातें इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत समय तक एक अलग से देखा जाता था। ये मीडिया और सोशल मीडिया वाले लोग हैं। आज राजनीति में अगर आप आंदोलन सड़क पे कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहा तो आपका आंदोलन कारगर नहीं है, और अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं और सड़कों पर दिख नहीं रहे तो वो भी कारगर नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। और इसलिए मैं अध्यक्ष जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सोशल मीडिया को मजबूत करना है, सोशल मीडिया की बात को बढ़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं यहाँ पे सोशल मीडिया की बात को कौन बढ़ाएगा? सोशल मीडिया की बात को हमारे विरोधी बढ़ाएंगे, हमारे शीर्ष नेता बढ़ाएंगे, या हम और आप बढ़ाएंगे? और इसलिए मैं आज आपसे ये आह्वान करती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ और हक से आपसे मांगती हूँ, अगला व्हाट्सएप मैसेज जब आपके सेल पर आएगा तो उसको देखकर खुश होकर सेल रख मत दीजिएगा, उस मैसेज को कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। हम लोग देखते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन हमारा शायद डीएनए नहीं है बहुत ज्यादा अपनी चर्चा करने का, तो फॉरवर्ड नहीं करते। अगली बार जब एक फेसबुक पोस्ट कांग्रेस की देखिएगा और अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक ट्वीट देखिएगा और मजा आए तो उसको भी लाइक और रीट्वीट जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही यूट्यूब पर करिएगा, ऐसे ही इंस्टाग्राम पर करिएगा, क्योंकि आपका वो एक लाइक जो आईटी सेल में बैठकर आपकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा है उसका प्रोत्साहन दुगना कर देता है। कहीं पर 500 लाइक आ रही है और कहीं पर 5000 लाइक आ रही है, तो जो बनाने वाला भी उस कंटेंट को होता है वो दुगने उत्साह से बनाता है, दुगना अच्छा बनाता है। इसलिए सोशल मीडिया को बढ़ाने का, हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किसी और का नहीं, इस कमरे में, इस हॉल में बैठे हर एक व्यक्ति का है। ये जिम्मेदारी आपकी है। और हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आज हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ सत्ता है, तंत्र है, संसाधन है, पैसा है, अभिमान है, सरकार है, संस्थाएं हैं, और एक तरफ एक आदमी है जो आंख में आंख डाल के कहता है मैं सत्य के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। और उस आदमी की रीढ़ की हड्डी बनना, उस आदमी का हौसला बनना, उस आदमी की ताकत बनना हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। और मैं बात अपने नेता राहुल गांधी की कर रही हूँ। क्या हुआ तो उनकी सांसदी चली गई, वो घर बैठ गए। 20 साल से जिस घर में रह रहे थे, जो उनका घरौंदा था उसे छीन लिया गया, वो घर बैठ गए। 4000 किलोमीटर उन्होंने इस देश के पैदल नाप दिए ये सोचकर कि कुछ भी हो जाए मैं भारत जोड़ के रहूंगा। और आसान नहीं था चलना भारत जोड़ो में उनके लिए। उन्होंने अपने पिता के चिथड़े होते हुए देखे हैं,
उन्होंने अपनी दादी को 32 गोलियों से आतंकवाद से भूनते हुए देखा। उसके बाद भी वो निडर होकर, निर्भीक होकर, बेखौफ होकर जब सड़क पे चलते हैं तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी बात को, उनकी मोहब्बत की दुकान को और बढ़ाएं और पनपाएं और ताकत दें। क्या कह रहे हैं वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो आर्थिक असमानता की बात करते हैं, वो अग्निवीर की बात करते हैं, वो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की बात करते हैं, वो मंदिर में हो रहे घोटालों की बात करते हैं, वो जोशी मठ में जो सरकार मुंह फेर लेती है उसकी बात करते हैं। अंततोगत्वा वो बात लोगों की करते हैं और वो बात हर तरह से आगे बढ़नी जरूरी है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, मैं बताती हूँ क्यों। एक असलियत है कि इस देश के मीडिया ने अपना जमीर और अपना दिमाग दोनों गिरवी रख दिया है। इस देश का मीडिया सत्य नहीं दिखाता है, इस देश का मीडिया सवाल नहीं पूछता है, इस देश का मीडिया मोदी जी से नहीं पूछता है मणिपुर चल रहा है, अब अमेरिका और फ्रांस और इजिप्ट की यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर का ध्यान कौन देगा? जोशीमठ धस रहा है, मोदी जी ने क्या किया उसके ऊपर? एक लड़की की हत्या और निर्मम रेप का मामला होता है, उसके बारे में मोदी जी क्यों नहीं बोलते? तो मीडिया ये नहीं दिखाएगा, इसीलिए सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। आज सत्य को दिखाना आपके हाथों में है, आज सत्य को दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है, आज सत्य को दिखाने की ताकत आपके पास है। इस फोन में जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, जो यूट्यूब है, जो इंस्टाग्राम है, जो व्हाट्सएप है, तमाम ऐसे पोर्टल्स, सत्य को दिखाने की ताकत आपके हाथ में है और उसी सत्य को दिखाना है, क्योंकि सत्य जरूर परेशान होता है, लेकिन सत्य और सूरज वो दो चीजें हैं जो रोके नहीं रुकती। आज मैं सवेरे देख रही थी, एक जैन मुनि ने राहुल गांधी जी की बड़ी तारीफ करी और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया राहुल गांधी जी को देखकर। वो एक अद्भुत नेता है और वो भारत को बदल देंगे, मेरा नजरिया बदल गया। असलियत ये नहीं है, राहुल गांधी जी हमेशा से ऐसे थे। करोड़ों का पैसा, दलाली और मीडिया की ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि बर्बाद करने का काम किया। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति थे जो भट्टा पर सौर भी जाते थे, जो हाथरस की बेटी को भी न्याय दिलाते थे, जो भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, जो मैकेनिक से भी मिल रहे हैं, जो युवाओं से भी मिल रहे हैं, जो किसानों के साथ रोटी खा रहे हैं। तो असलियत यह है कि लोगों की आंखें खुल रही है और आंख सोशल मीडिया के माध्यम से खुल रही है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हमारे मीडिया के साथी उसको नहीं दिखा रहे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। मैं एक बात अपने छोटे भाई विकास नेगी से यहां पर जरूर कहूंगी, नई नई चीजें सोचिए। सिर्फ यहीं से कंटेंट बनाकर डालना वो अच्छी बात है, कीजिए, लोगों की कहानी बताइए, भेजिए लोगों को उत्तराखंड के उन गांवों में जहां पर सिलेंडर आज 3,000 रुपए में लेने को लोग मजबूर हैं। भेजिए उत्तराखंड की उन बेटियों पे जो अपने सर के ऊपर एक बड़ा घास का बोरा डालकर पहाड़ पर चलती है। भेजिए उन लोगों के पास जिनकी जमीन धंस रही है, जिनको पैसा नहीं मिला है, वो कैसे अपना आशिया बसाएंगे। भेजिए उन लोगों के पास जो कहां कहां से श्रद्धा से केदारनाथ दर्शन करने आते हैं और पता चलता है कि 200 किलो का सोना ही गायब हो गया। लोगों की कहानी लोगों तक पहुंचाने का काम आप करिए और उसमें जो भी सहयोग होगा वो मैं अपनी ओर से, शीर्ष नेतृत्व की ओर से, एआईसीसी की ओर से आपको पूरी तरह से दूंगी। लेकिन लोगों की कहानी उनकी जबानी बताइए। बहुत बार ऐसा होता है जब पार्टी चेंज कर रही होती है, और मैं आपको एक बात जरूर अध्यक्ष जी कहूंगी, शिकायत अगर हो रही है तो काम अच्छा ही कर रहे होंगे, अगर काम अच्छा नहीं कर रहे हो तो शिकायत होती नहीं, ये असलियत है। अगर शिकायत हो रही है तो काम अच्छा होगा। जब धरती डगमगाती है तो कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तन जीवन का नियम है। तो मेरा अपना मानना है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उन सब लोगों को अपना प्लेटफॉर्म दीजिए, लोगों के साथ फेसबुक लाइव कराइए। ये जो इतने सारे लोग हैं, अगर आपने एक मुद्दे पर इन सब लोगों से एक दिन एक ही समय फेसबुक लाइव करा दिया, सरकार घुटने टेक देगी उत्तराखंड की, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। नई नई बातें सोचिए, क्या क्या हम कर सकते हैं। हम फेसबुक लाइव कर सकते हैं, हम ट्रेंड चला सकते हैं, आपके ट्रेंड की कोई हमसे जरूरत और मदद हो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। यहाँ के मुद्दे जो आपको लगता है नेशनल मुद्दे बनने चाहिए, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए या नेशनल ट्रेंड्स होने चाहिए, हम वो करने को तैयार हैं। तो बात बनेगी अगर हम आपस में बात करते रहेंगे। आप नाराज हो, आप दुखी हो, आपको आपत्ति हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप इस हॉल में बैठे हैं क्योंकि आप इस देश को बिखरते हुए और टूटते हुए नहीं देख सकते। तो 10-11 महीने की बात है,
अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा थूक दीजिए, एकजुट हो जाइए और एक साथ मिलकर इन तानाशाहों को हराना जरूरी है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, तानाशाह है बहुत बड़ा कायर। तानाशाह से 4 सवाल पूछ लीजिए तो बगले छापने लगते हैं, इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम उस नेता के सिपाही हैं जो बेखौफ होके, निडर होके कोई भी कीमत चुका रहा है, तो हम थोड़ी कीमत तो चुकाएंगे ही। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेशनल लेवल में हमने बहुत ज्यादा पछाड़ा है भारतीय जनता पार्टी को और उसका परिणाम सबके सामने आ रहा है। हम झूठ नहीं बोलते, हम मोदी जी की कोई बाइट को काट के कुछ और नहीं दिखाते हैं, हम कोई तथ्य से हटते नहीं है। हम आंकड़ों से उन्हीं की भाषा में उन्हीं के दावों को उनके सामने प्रस्तुत करके सवाल पूछते हैं, क्या हुआ तेरा वादा? अगर इसका जवाब उनके पास नहीं है तो ये कमजोरी उनकी है। तो मेरा अपना मानना है कि सोशल मीडिया की जो आपको कमान दी गई है ये बहुत जरूरी है। अपनी टीम से लगातार बात करते रहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो ब्लॉक बूथ तक टीम्स बनाइए, इंश्योर करिए कि आपका सारा कंटेंट नीचे तक पहुंचे, लोगों से पूछते रहिए, वहां जमीनी हकीकत क्या है उसको दिखाइए और मुझे लगता है बात बनेगी जरूर। और आपके पास तो 2 ऐसे ब्रह्मास्त्र दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक गौतम भाई जिन्होंने बड़ा तहलका मचाया था आईवाईसी के फेसबुक पेज के साथ, ये आपके लिए बहुत कमाल कर सकते हैं, और आपके सबसे बड़े अर्जुन वैभव वालिया जी जिनसे आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब मिलकर, उत्तराखंड एक जरूरी क्षेत्र है, उत्तराखंड में मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर स्कीम हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन हो, चाहे वो मंदिरों में चोरी की बात हो, ये सारे मुद्दे ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और ये राष्ट्र स्तर पर उठने चाहिए। तो मेरा अपना मानना है हम बात एक साथ मिलकर करेंगे, बात बनेगी। बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए नौजवानों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। ये याद रखिएगा और इसी ताकत से, इसी मजबूती से, इसी जज्बे से सोशल मीडिया पर जुट जाइए, एक साथ बुलंद होकर पार्टी की बात को, पार्टी की आवाज को, पार्टी के प्रोग्रामों को आप आगे बढ़ाइएगा। लोग अपने साथ, आप आपके साथ जुड़ते जाएंगे। असलियत यह है कि लोग तबाह है भारतीय जनता पार्टी से, वो जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस के पास। अब हमारे ऊपर है कि हम कितने लोगों को कितनी तेजी से, कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से जोड़ देंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।